नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीडीएफ न्यूज पर। दोस्तों, कल हमने आपको सलमान लाला, जो इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर है, जिसकी गिरफ्तारी इंदौर की पुलिस ने की, लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना है कि मैं हर वीडियो पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता हूं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सलमान लाला की हिस्ट्री अगर वो लोग नहीं जानते तो एक बार सलमान लाला की हिस्ट्री एक बार पता कर लें। और सलमान लाला अपने उम्र से ज़्यादा वारदातें करके इतना ज़्यादा खतरनाक बन चुका है कि आज उसकी चर्चा होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम मैं बार बार इसमें जिक्र करता हूं या नीरज भवाना का नाम लेता हूं। नीरज भवाना का नाम तो आप लोग नहीं कहते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हमेशा आप लोग कहते हैं। तो आप लोगों से हम बता दें कि कुछ लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध करते हैं, उनको मैं हमेशा से एडजस्ट करके चलता हूँ। एक बार फिर से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास के ही लोग होते हैं और आपकी तरक्की को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर जलते हैं, तो जलते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने दोस्तों पर, अपने दर्शकों पर, अपने सहयोगियों पर पूरा विश्वास है कि वो लोग मुझे बहुत लंबे अरसे से जो देख रहे हैं, यानी कि हम 2020 से जो लगातार एक्टिव हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हम अपनी खबरें किस तरह से दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं और कितनी झूठी होती, कितनी सच्ची होती। तो आज इसी कड़ी में एक बार फिर से आपके समक्ष एक और खबर लेकर आए हैं जो पंजाब के अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई है। और पंजाब में आपको याद होगा कि किसी ज़माने में प्रेमा लाहौरिया और विकी गोंडर हुआ करते थे, जिनकी दुश्मनी सुखा कहलोन से थी। और विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने ही सुखा कहलवा को गोली मारी थी। उस गैंग से जुड़ी हुई कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उसके बारे में आपसे एक एक बातें विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि मर चुके गैंगस्टर विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया के कुछ बदमाश उसके गैंग के जो पकड़े गए हैं, वो पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही पंजाब की पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार करके न सिर्फ बड़ी वारदात को टाला है, बल्कि कई ऐसे हथियार हैं जो गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों से बरामद हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, दोनों को अगर देखा जाए मरे या फिर उनके एनकाउंटर हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा बीत चुका है। और ऐसे में इन गैंगस्टरों की मौत के इतने सालों के बाद इनकी गैंग के बदमाश कहां से निकल आए, ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गैंगस्टर विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया कौन थे और क्यों उनका एनकाउंटर हुआ था। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीडीएफ न्यूज़ में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, इसमें एक विकी गोंडर है और एक प्रेमा लाहौरिया। ये दोनों गैंगस्टर हैं जिनके गैंग के बारे में हम आपसे आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया के बारे में हम अगर बात करें, चर्चा करें, उससे पहले हम आपको आज की खबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर उसका असर क्या हुआ है, कैसे पकड़े गए हैं, वो बताएंगे। देखिए, पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सबसे पहले एनकाउंटर किया, जिसके बाद कुख्यात प्रेमा लाहौरिया विकी गोंडर गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। इन बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ दरअसल शनिवार को ही है, जिसके बारे में राज्य के डीजीपी गौरव यादव ने अब जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जालंधर पुलिस ने किया है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 6 पिस्तौलें भी बरामद की हैं। गौरव यादव ने आगे ये भी कहा कि जालंधर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को गिरफ्तार करके योजनाबद्ध तरीके से रची जा रही टारगेट किलिंग को नाकाम कर दिया है। पकड़े गए ये चारों बदमाश विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब की जो डीजीपी हैं गौरव यादव, वो कह रही हैं कि पंजाब के अंदर ये बदमाश किसी योजनाबद्ध या लक्षित हत्याओं को या वारदातों को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें नाकाम कर दिया गया, रोक दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये बदमाश सबसे पहले जिस गैंग के बताए जा रहे हैं, कौन थे वो गैंगस्टर विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया, जिनकी तस्वीर मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों एक ज़माने में पंजाब के एक ऐसे गैंगस्टर हुआ करते थे जिनके नाम तक से लोग खौफ खाया करते थे। जैसे आज हम लॉरेंस बिश्नोई या लकी पटियाल, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, इन सब बदमाशों के नाम जैसे हम सुनते हैं तो मन में एक दहशत सी फैल जाती है। तो विकी गोंडर कुछ ऐसा था। विकी गोंडर के बारे में कहा जाता है कि पहले ये खिलाड़ी था और
और खिलाड़ी बनने की चाहत में, मतलब इसका ये सपना था कि बड़ा होकर एक खिलाड़ी बनेगा। लेकिन ये धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आया और माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाद में जब जराइम की दुनिया में आ गया तो घर वालों ने इससे तौबा कर लिया और अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और धीरे धीरे बड़ा गैंगस्टर बन गया। तो प्रेमा लाहौरिया भी इसका करीबी था। ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे पंजाब के अंदर। उसी ज़माने में पंजाब में एक गैंगस्टर था जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है, जिसका नाम था सुखा कहलोन। सुखा कहलोन दरअसल वो गैंगस्टर था जिसकी चर्चा आज भी जब पंजाब में होती है तो गाहे बेगाहे लोग ये जानते हुए कि भाई सुखा कहलोन एक शूटर था, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं उससे यार होना यार पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खैर, अपराध की दुनिया में अपराधियों को अपराधी कहा जाता है, लेकिन सुखा कहलोन को आज भी ठीक वैसे ही लोग याद करते हैं जैसे हमने देखा यूपी में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कुछ लोग उसे माफिया कह रहे थे, तो वहीं पर बगल में कुछ लोग उसे मसीहा भी कहकर उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो सुखा कहलोन की कहानी कुछ ऐसी है, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको सुखा कहलोन के बारे में। तो दरअसल सुखा कहलोन, प्रेमा लाहौरिया, विकी गोंडर, लवली बाबा, ये सब ऐसे नाम हैं जो कभी एक साथ हुआ करते थे और बाद में सुखा कहलोन से इनकी दुश्मनी होती है। और फिर मुझे याद है जब सुखा कहलोन को जब पंजाब की पुलिस जेल से कोर्ट लेकर गई थी और कोर्ट से जब वापस लेकर जा रही थी तो विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया पहुंचते हैं, पुलिस की वैन रुकवाते हैं और उसे वहीं पर ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मारते हैं कि सुखा कहलोन की पूरी बॉडी जो छलनी हो जाती है गोलियों से। और इतना ही नहीं, सुखा कहलोन मर जाता है। उसके मरने के बाद विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया अपने बदमाशों के साथ वहाँ पर भांगड़ा करते हैं सुखा कहलोन की डेड बॉडी के पास। तो ये कुछ छोटी मोटी कहानी मैंने आपको बताई सुखा कहलोन, प्रेमा लाहौरिया और विकी गोंडर के बारे में। हालांकि इस घटना के बाद पंजाब की पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों का एनकाउंटर किया था और ये दोनों उस वक्त मारे गए थे। लेकिन इन दोनों की मौत के बाद आज इतने सालों बाद इनके गैंग के जिंदा होने के सबूत अगर कहीं मिले हैं तो गलत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया गैंग के बदमाश किसे मारने जा रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जो बम्बिहा का दुश्मन है वो बिश्नोई का दोस्त है और जो बिश्नोई का दुश्मन है वो बम्बिहा का दोस्त है। चाहे हम पंजाब में देखें, राजस्थान में देखें या फिर हरियाणा में देखें, दिल्ली में देखें, यूपी, बिहार, कानपुर, यानी कि वो पूरे हिंदी बेल्ट में, उत्तर भारत में हम देखें दो सिंडिकेटों में एक दूसरे के दुश्मनों को एक गैंगस्टर दोस्त बनाते हैं। तो अभी पंजाब की पुलिस, खासतौर से जालंधर पुलिस, इन बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस बड़े बदमाश की हत्या करने ये चारों शूटर निकले थे 6 पिस्तौल के साथ। तो आगे की जो जानकारियां हैं बहुत सारी निकल कर सामने आने वाली हैं और उन लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं जो लोग गाली देते हैं तो भाई गाली दीजिए। आप लोग अपना स्वतंत्र हैं गाली देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बातें रख सकते हैं और हो सकता है कि आप ईर्ष्यावश गाली देते हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग, जो लोग ऐसे हैं जो गाली देते हैं, बार बार गाली देते हैं, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आप आगे बढ़ रहे हो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उन लोगों से मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कुछ भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी जानकारी अगर हम क्राइम की दुनिया की बताते हैं तो ऐसे 2, 4, 10 लोग आते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए आपको गालियाँ देते हैं, आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, भाई साहब देते रहिए और आपकी गालियों को हम हमेशा से एडजस्ट करते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का प्यार भी मिलता है जो आपकी गालियों पर भारी पड़ता है। तो अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।